हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा एनिमल रेडियली सिमेट्रिक है और बट उसका जो लार्वा है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। तो बेटा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हमें सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एनिमल किंगडम में और एग्जाम्पल्स के साथ कि कौन से क्लास में किस क्लास के किस ऑर्गेनिज्म में कौन सी सिमेट्री है, क्या एक्सेप्शंस हैं। वी हैव टू रिमेंबर ऑल दोज पॉइंट्स, राइट। तो अगर ऐसा करेंगे तो हमें हर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आ जाएगा। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। बेटा यहाँ पर अस्कैरिस दिया हुआ है हमें। तो अस्कैरिस सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ये बिलोंग किस ग्रुप को करता है, राइट। तो हम सोचेंगे कि अच्छा ये तो बिलोंग करता है किसको, फाइलम अस्केलमिंथस को, राइट। तो अब हमें सोचना है कि अस्केलमिंथ्स में सिमेट्री क्या होती है। तो जब हम अस्केलमिंथ्स की बात करते हैं तो बेटा इनकी जो बॉडी होती है वो राउंड होती है क्रॉस सेक्शन में और बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये। सो बाइलेटरल सिमेट्री यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है बिकॉज रेडियली सिमेट्रिकल बोला है। तो अब चलते हैं हम सेकेंड ऑप्शन पर जो कि है निरीस। तो अब जब निरीस पर जाएंगे तो ये कहाँ बिलोंग करता है, हमारे माइंड में तुरंत आएगा कि इट इज बिलोंगिंग टू एनालिडा। एनालिडा को बिलोंग करता है। तो अब एनालिडा के अंदर क्या होता है कि जो सिमेट्री होती है इसके अंदर, एक और चीज, निरीस क्या है, एक एक्वेटिक एनिमल है जिसके पास पैरापोडिया होते हैं। ये बात याद रखना हमेशा, पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये भी हमारा बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री देखी जाती है। तो अगेन ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, दैट इज थर्ड ऑप्शन, पाइला। पाइला की तरफ चलेंगे तो अगर हम पाइला की बात करें तो बेटा ये बिलोंग करता है मोलस्का को। और मोलस्का के केस में बात करें तो पाइला का कॉमन नेम होता है एप्पल स्नेल, ठीक है, एप्पल स्नेल बोलते हैं इसको। और यहाँ पर अगर हम सिमेट्री देखें तो यहाँ पर सिमेट्री हमारी होती है कैसी, अगेन बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यहाँ पर भी बाइलेटरल सिमेट्री। अब हम चलते हैं यहाँ पर, बाइलेटरल सिमेट्री की बात हमने यहाँ पे कर ली है। अब हमारा बचता है कौन सा, ऑप्शन फोर्थ, दैट इज एस्ट्रियास, दैट इज द स्टारफिश। तो अब चलते हैं हम फोर्थ ऑप्शन पे, एस्टेरियास। देखिए कॉमन नेम दिए हुए हैं तो हमें अच्छे से कॉमन नेम भी याद करने हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट। कई बार कॉमन नेम पर ही क्वेश्चन आ जाता है। तो बेटा यहाँ पर दिया हुआ है हमें एस्टेरियास, दैट इज स्टारफिश। ये बेटा बिलोंग करता है हमारे इकाइनोडर्मेटा को। तो इकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करता है और इसकी खास बात यह है कि अडल्ट के अंदर अगर हम देखें तो बेटा रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। एंड अगर हम इसके लार्वे की बात करें तो लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री हमें दिखती है। तो सेम वही है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। इसके अलावा बेटा इसके अंदर एक वाटर वस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ, एस्टेरियास स्टारफिश। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।